हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग सॉल्यूशन अड्डा में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए पहले हम लोग विशेषण की परिभाषा जानते हैं कि विशेषण कहते किसे हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है। राम बहुत तेज दौड़ता है, इसमें तेज विशेषण है जो उसके दौड़ने की स्पीड बता रहा है कि वह बहुत तेज दौड़ रहा है। अब चलिए हम लोग विशेषण की भेद के बारे में जानते हैं कि यह कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिणामवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण तथा चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो पहले हम लोग गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। पहला गुणवाचक विशेषण, जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बलवान, नया, पुराना आदि। गुण अथवा दोष का बोध होता है। गुण बलवान है, यह उसका गुण है। दोष जैसे पुराना, गुण नया। अतः जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा परिणामवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा, नाप तौल का बोध होता है उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। परिणामवाचक विशेषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिणामवाचक विशेषण तथा दूसरा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। पहला निश्चित परिणामवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा के निश्चित मात्रा का बोध होता है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा के निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, दूध की मात्रा कितनी है? 1। 10 मीटर कपड़ा आदि, कपड़े का मात्रा कितना है? 10। दूध कितना है? 1 लीटर। दूसरा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा के अनिश्चित मात्रा का बोध होता है। पहला निश्चित मात्रा था जिसमें निश्चित है कि 1 लीटर दूध है, दूसरा 10 मीटर कपड़ा है। और दूसरा है अनिश्चित, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा के अनिश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, बहुत पानी आदि। तीसरा संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 मेज, 4 किताबें। संख्या का बोध 1, 4 किताबें। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण तथा तीसरा है विभाग बोधक विशेषण। तो पहला निश्चित वाचक विशेषण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है।
निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 10 आदि। दूसरा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है, अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे थोड़े आदमी, कुछ रुपए। इसमें मात्रा तय नहीं है, थोड़े आदमी हैं, कुछ रुपए हैं। अब तीसरा, विभाग बोधक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से विभाग का बोध होता है उन्हें विभाग बोधक विशेषण कहते हैं, जैसे 5-5 हाथी, 10-10 घोड़े। जिन विशेषण शब्दों से विभाग का बोध हो, 5-5 हाथी, विभाग मतलब भाग में बांटे हुए हैं, एक जगह 5 हाथी, दूसरी जगह 5 हाथी। 10-10 घोड़े, 2 विभाग में बांटे हुए हैं। अब हम लोग चौथा विशेषण पढ़ेंगे, सार्वनामिक विशेषण। चौथा, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसा, वैसा इत्यादि। जैसे वह नेता विधायक है, वह सार्वनामिक विशेषण है। इस परीक्षार्थी ने नकल की, इस सार्वनामिक विशेषण है। ओके दोस्तों, आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।